दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह में जय श्री राम का नारा लगाना पड़ा महंगा। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाजी मलंग बाबा के बारे में, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि यह कौन थे, क्योंकि जिन्हें जानकारी नहीं है तो आगे वीडियो बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह कौन थे। प्यारे दोस्तों, हाजी बाबा का नाम हाजी मलंग अब्दुर रहमान था, जो एक सूफी थे और 12वीं सदी में मिडिल ईस्ट से भारत आए थे। हाजी मलंग बाबा की यह दरगाह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि हाजी मलंग दरगाह 300 साल पुरानी और सबसे प्रसिद्ध दरगाहों में से एक है। यह पहाड़ों पर बने मलंगगढ़ नाम के किले पर मौजूद है। यहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। हाजी मलंग शाह बाबा के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त जब वह अपने साथियों के साथ ब्राह्मणवादी गांव में पहुंचे, तब वहां राजवंश के राजा नरदेव का राज्य था। महाराष्ट्र के लोग राजा के शासन में दामों के जुल्म से बहुत परेशान थे। लोगों का ऐसा मानना था कि जब यह जुल्म ज्यादा बढ़ गया तो ईश्वर ने उनकी फरियाद सुनी और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैहि को भेजा। तो दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह जहां शेर भी जाते हैं, हाजिरी देने एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं। हाजिरी लगाने के लिए इसी अल्लाह के वली के दरबार में भक्ति कुछ लोग गिरी करने गए थे। फिर जो कुछ हुआ दोस्तों, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज हम हाजी मलंग बाबा हाजी अब्दुर रहमान हाजी मलंग बाबा का वह दरबार जहां हाजिरी देने के लिए जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जानते हैं कि यह अल्लाह के वह वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि शेर भी यानी जंगल का राजा भी अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर क्या हुआ उनके साथ? दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई यानी हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक के पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी अगर कोई मिसाल है, यानी अगर किसी जगह को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कहा जा सकता है, तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह हो, और दोस्तों चाहे हाजी अली की बारगाह हो या फिर हाजी मलंग की बारगाह हो, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता है, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली के बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वह वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों, कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग बाबा की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जब से बाबा के राज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उसके बाद से दोस्तों, यानी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जगह जगह कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी की एक झलक यहां भी देखने को मिली, क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो होती नहीं, किसी से उसका धर्म तो पूछा जाता नहीं, और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी पहुंचे थे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग यह भी सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा की दरगाह में हम जाकर लगा देंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलमदार माना जाएगा, या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा,
सनातन धर्म में बहुत बड़ी तारीफ वाला काम इसको गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने का मुकाम है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी के धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सूचक नारा लगाते हो, और यही काम अगर कोई आपके धर्म के धार्मिक स्थल पर जाकर कर दे, तो क्या आपको तकलीफ होगी? मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको इससे तकलीफ हो सकती है, तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ होगी। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए, वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है। टिकट कटाए दर्शन कीजिए। जितना कसकस के शरीर में जितना दम है, उतना दम के साथ वहां पर जय घोष कीजिए, नारा लगाइए। कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं, यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों ये खबर निकलकर सामने आई, वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, वहां जो मुस्लिम थे दोस्तों, और उन्होंने अपनी मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया, और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे, और यह लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो सकता था, माहौल गड़बड़ा सकता था। और अगर माहौल गड़बड़ाता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता दोस्तों? कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं। और इस चीज को देखते हुए दोस्तों, शायद हाजी मलंग बाबा के दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे, वह समझ गए होंगे कि यह रति तत्व है। इनका काम ही हिंदू मुस्लिम करना है, नफरत फैलाना है, और इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया, और उन्होंने कुछ भी रोका टोका नहीं। यूं ही मजहब इस्लाम में इन्नल्लाह मास साबिरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और मुसलमानों ने सब्र किया। इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलत आई है। कुरान में फरमाया गया, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र यह है कि अपनी कोई भी चीज, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हाथ से जाती रहे तो हिम्मत ना खे बैठे और ना ही रोए धोए। आप बस अल्लाह के फैसलों पर राजी रहे, और इस यकीन को बनाए रखें कि लिया उसी ने है जिसने दिया था। इससे अच्छा इस्तेमाल इसका वो भी क्या सकता है। और यह न रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम बेमकसद नहीं होता। अगर हम सब्र से काम लेते हैं, तो वह रब हमसे खुश होगा, और आखिरत में अच्छे से अच्छा बदला भी देगा। और जब से यह वीडियो वायरल है दोस्तों, जगह जगह पर इसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरबार में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताजीम मालूम है, लेकिन यह दो पैर के इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं है, उनकी अजमत व तौकीर मालूम नहीं है। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली की दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, अकीदत पेश करके जा रहा है। लेकिन यह 2 पैर का इंसान है या कुछ और है, जिसको अल्लाह के वली के दरबार की जो रिवायत है वह मालूम नहीं है। अल्लाह के वली के बारगाह में जाकर क्या करना है, उसे वह भी मालूम नहीं है। सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं, और इन्हीं जैसे नफरत पसंद तत्वों को दोस्तों हम लोगों को देखना है। और यह जो हालिया मामला है, वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया में वायरल है, और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से यह आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये सवाल हमारे जहनों में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया गया था, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहां है। कहा जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक नदी के बीचों बीच बनी हुई है। क्या ऐसा वाकई में है, और इसके हवाले से हमें क्या मालूमात हासिल होती है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे दोस्तों। जैसा कि हर मुसलमान को पता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मिलता है। आप याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अगर देखा जाए तो अंबिया अलैहिस्सलाम में से था। आपके अंदर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसार दिखने लगे थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने
अपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आप अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने बाबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये कहा कि ये अपना ख्वाब किसी के भी सामने जाहिर मत करना, और इस ख्वाब को किसी के सामने भी सुनाने से मना किया। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की एक सूरत उन्हीं के नाम पर है दोस्तों। सूरह अनाम और सूरह गाफिल में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली मां ने यह ख्वाब चुपके से सुन लिया था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुना रहे थे, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली मां ने यह ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाइयों को सुना दिया। और इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने कहा कि ख्वाब में सूरज, चांद, सितारे का मतलब यह है कि सूरज को बाप और चांद को मां और सितारे यानी भाई यानी हम हैं, यानी यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे, जलने लगे। और एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ सहरा ले गए और वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर जख्मी कर दिया। और आप अलैहिस्सलाम के एक भाई, जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने खंजर निकालकर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने भाइयों को ऐसा करने से मना किया और अपने जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की बात कही। इस पर उन्होंने बड़े भाई को कत्ल करने की धमकी दी। फिर बड़े भाई ने उनसे कहा, चलो ठीक है, यूसुफ को घर मत लेकर जाओ और ना ही उसको कत्ल करो, बल्कि उसे यहां से दूर कहीं भगा दो। इस बात पर वो सारे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सेहरा के एक नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और आपकी कमीज उतारकर उस पर एक भेड़ को कत्ल करके उस भेड़ का खून उस कमीज पर लगा दिया और अपने वालिदैन मोहतरम यानी याकूब अलैहिस्सलाम के पास उस खून भरी कमीज को लेकर चले गए। फिर घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, तो वो सारे भाई घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगे और याकूब अलैहिस्सलाम को वो खून से भरी हुई कमीज दिखाकर कहने लगे कि हम यूसुफ को भेड़ के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि हमें वापस जाना चाहिए। जब हमने वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को वहां एक भेड़िया खा गया था। मेरे दोस्तों, ये बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और कुछ ही लम्हे के बाद वापस आए और फरमाने लगे कि अगर यूसुफ को भेड़िया खा गया है तो यूसुफ की कमीज क्यों नहीं फटी। ये सुनने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के पास कोई भी जवाब नहीं था। फिर कुछ देर बाद यहूदा ने कहा, बाबा, हम तो खुद इस बात से हैरान हैं। तो फिर इस बात पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी औलाद, तौबा कर लो, अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफी अरसा अपने बेटों से नाराज रहे, यहां तक कि उनके बेटों की औलादें तक हो गईं। और वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफिले वालों के जरिए उस नमकीन पानी के कुएं से निकाल लिए गए और उन्हें काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर अजीजे मिस्र को बतौर गुलाम बेच डाला। अजीजे से मिस्र ने उन्हें अच्छी तरह रखा, क्योंकि दोस्तों आप यह बात जानते होंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत थे। इसलिए अजीजे मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा और वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुबतला हो गई और वो चाहने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिनसी ताल्लुकात बनाए। उसके बाद जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलवाया और जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ख्वाहिश रद्द कर दी। फिर अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जबरदस्ती करनी चाही और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे।
दोस्तों, जिस कमरे में जुलेखा रहती थी, उस कमरे के अंदर दाखिल होने के लिए बड़े बड़े 7 दरवाजे हुआ करते थे और वो बड़े और बहुत मजबूत थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कमरे के अंदर बुलाया था तो उन 7 के 7 दरवाजे बंद कर दिए थे, और जब जुलेखा ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन दरवाजों की तरफ भागे और अल्लाह के हुक्म से 7 के 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए, और आखिरी दरवाजे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़े मिस्र को खड़ा पाया और जुलेखा भी इतने में आई, और उसने जल्दी चालाकी से अजीज़े मिस्र से कहा कि जो तेरे घर में बुराई का इरादा करें तो या तो उसे कैद किया जाए या उसे सख्त सजा दी जाए। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज मिस्र, मामला इससे अलग है, यानी उल्टा है। यही मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसलाती थी। इस मौके पर जुल्खा के खानदान के एक छोटे से बच्चे ने एक दूध पीते बच्चे ने यह गवाही दी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज अगर आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। दोस्तों, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था कि दूध पिता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देने लगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इसके बावजूद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला की हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कैद से निकाले गए और अमीर मिस्र बनाए गए। और जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के शहर में कहेत पड़ गया था तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों को मिस्र जाकर अनाज लाने के लिए अमीर के पास मदद हासिल करने के लिए भेजा। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए थे। तो यह बात ना तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता थी और ना ही उनके भाइयों को पता थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब मिस्र गल्ला लेने आए तो उन्होंने अपना प्याला गल्ले में रख दिया और अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया, और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज को अपने भाई के हाथ अपने वालिद तक पहुंचाया, और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो बीनाई चली गई थी, यानी आंखों की जो रोशनी चली गई थी, वह इस कमीज से वापस आ गई। मेरे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकिया मिलता है। जब फिरौन ने मिस्र में बनी इजराइल को बहुत तंग किया और उनसे तरह तरह के काम लेने लगा, उनको मारता, उनको दुख पहुंचाता, उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि सब बनी इजराइल कौम को रातों रात मिस्र से निकाल ले जाओ ताकि फिरौन के जुल्म से इनकी जान छूट जाए। तो मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर चले। जब नील नदी पर पहुंचे तो रास्ता भूल गए और किसी की पहचान में भी रास्ता ना आया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया और पुकार कर फरमाया कि जो आदमी इस भेद को जानता हो वह आकर मुझे बताएं। तो दोस्तों, एक बुढ़िया ने आकर अर्ज किया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने भाई भतीजों को वसीयत की थी कि अगर किसी वक्त में तुम लोग मिस्र में रहना छोड़ दो तो मेरा ताबूत जिसमें मेरी लाश होगी अपने साथ ले जाना। तो जब तक आप वो ताबूत अपने साथ ना लेंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से ताबूत का हाल पूछा कि वो कहाँ दफन है। इस बात का जानने वाला उस बुढ़िया के अलावा और कोई ना निकला। बुढ़िया ने अर्ज किया कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बताऊंगी, मुझसे आपको एक बात का इकरार करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत कहाँ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा, अच्छा बताओ, वो क्या बात है। इस पर वो बुढ़िया कहने लगी कि वह इकरार ये है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो और जन्नत में जो जगह रहने को आपको मिले मुझे भी मिले। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ए अल्लाह, ये बात तो मेरे इख्तियार में नहीं है, तो उस पर अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि तुम इकरार कर दो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा और तुम्हें जन्नत में भी जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फिर उस बुढ़िया ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत का पता बता दिया कि वह दरिया के बीच में दफन था। तो मेरे दोस्तों, सब ने मिलकर उस ताबूत को निकाला।
जब उस ताबूत को निकाला गया तो फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल कौम को रास्ता मिला। और दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मस्जिद खलील फिलिस्तीन में दफन किया गया है। हमारी दुआ की अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको बहुत कुछ मालूमात मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करें दोस्तों। आज की इस वीडियो बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।